अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा, घटक गद्य, उपघटक खोया हुआ आदमी, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है। तो बच्चों, जो लोग इस ग्रुप पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर, सबक की ओर, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोया हुआ आदमी। ठीक है। तो इसके जो लेखक है उनका नाम है सुशांत सुप्रिया जी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग उनका नाम देख सकते हो, सुशांत सुप्रिया जी। बहुत अच्छे और सरल अंदाज में इन्होंने जो समझाने की कोशिश की है कि खोया हुआ आदमी आखिर कौन था। ठीक है। तो देखिए, सबक शुरू होता है। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। ठीक है, यहाँ पर शब्द आया है बेतहाशा। बेतहाशा का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से या तेज़ी से। उसके ऊपर एक शब्द आया है चीथड़े या चीथड़ो। तो चीथड़ों का मतलब होता है फटे हुए लिबास में या फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ। खैर, तो वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे या गांव के बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात ये थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब आया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। ठीक है। ये आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक, देखिए शब्द आया है आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता है अचानक आने वाला। तो गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो वो कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको मुश्किल अल्फाज तो बता ही दिया हूँ, थोड़ा सरसरी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक आदमी जो है तो क्या हुआ, भटकता हुआ दूर दराज के इलाके से जो तो एक गाँव में आ पहुँचा था और उसका जो लिबास था वो बिल्कुल फटा पुराना हो चुका था। इसकी वजह से गाँव के कुत्ते जो तो उस पर ज़ोर ज़ोर से भौंके जा रहे थे। कुत्तों की देखा था कि वहाँ के बच्चे जो थे, जो वहीं खेल रहे थे, वो भी उसको पूरी दोपहर में जो तो ऐसे ही परेशान कर रहे थे। आश्चर्य की बात या ताज्जुब की बात ये थी कि वो ना बच्चों को कुछ मना कर रहा था और ना ही कुत्तों को वो जो तो अपने ऊपर भौंकने से रोक रहा था। एक मर्तबा ये हुआ कि वहीं से आगंतुक यानी कि अचानक आने वाला एक गांव का भला आदमी जो तो वहाँ से गुजरा और उस आदमी ने जो तो देखा कि गांव के बच्चे जो तो एक आदमी को परेशान कर रहे हैं और उस पर जो तो जो बच्चे हैं वो उस पर पत्थर जो तो फेंक रहे हैं। तो उसने उसको देखा और उसके पास गया और जाने के बाद में जो है तो उसने उससे उसका नाम पूछा। तो नाम पूछने के बाद उस शख्स ने जो तो उसको कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो सिर्फ इतना बोल पाया कि मैं शायद जो है तो खो गया हूँ। इतना सुनते ही उस शख्स ने, गांव के आदमी ने जो तो ये बात निश्चय की, ये बात जो तो उसने ठान ली, पक्का की कि इस आदमी को हम लोग जो है तो खोया हुआ आदमी कहकर पुकारेंगे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था, इतना खोया हुआ था कि उसकी पूरी स्मृति का विलोप हो चुका था। देखिए स्मृति का विलोप होना, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त और विलोप का मतलब होता है खो जाना या खात्मा होना। ठीक है, तो उसकी याददाश्त जो है तो खो चुकी थी या उसका जो तो खात्मा हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा था या लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। देखिए अब वो खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था, इतना खोया हुआ था कि उसकी जो तो याददाश्त मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो चुकी थी या उसकी याददाश्त जो तो बिल्कुल उसका ख़ात्मा हो चुका था। ठीक है, उस शख्स को ना उसका धर्म याद था, ना उसकी जात याद थी, ना उसकी जमात याद थी। लेकिन वो खोए हुए आदमी में कुछ जो है तो परिचित, देखो यहाँ पर शब्द आया है परिचित। परिचित का मतलब होता है कि जाना पहचाना। ठीक है, तो उस शख्स में जाना पहचाना सा कुछ था। गांव का कोई भी शख्स अगर उसे देखता तो उसको ऐसे लगता जैसे ये जो तो उनका परिचित है। ठीक है, तो आखिरकार गांव के लोगों ने ये बात ठानी, ये बात मानी कि हम लोग जो तो इसको अपने ही गांव में रखेंगे और हम लोग जो तो इसे खोया हुआ आदमी कहकर पुकारेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। मधुर का मतलब होता है मीठी या सुरीली। तो खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गीत की उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुज़ुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। देखिए यहाँ पर शब्द आया है युवावस्था। युवावस्था का मतलब होता है जवानी का दौर और अतीत का मतलब होता है उनका माजी। तो उनके माजी के जवानी के दौर की जो तो याद उसको दिलाया करते थे। खैर गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशनी देने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो बच्चों उसकी आवाज़ में जो थी तो वो एक मधुरता थी या एक जो तो उसकी मीठी आवाज़ थी जिसकी वजह से जो तो गांव की भैंसे जो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध या हर कोई उसकी आवाज़ से जो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध जो तो हो जाया करता था। ठीक है, उसके बाद गांव के बच्चे जो है तो यूँ कहा जाए कि गांव जब वो गीत गाता था तो गांव की जो गायें भैंसें थी वो ज़्यादा दूध देने लगती थी। ठीक है, उसके बाद गांव के बच्चे जो तो उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग यानी कि जो ज़ईफ़ लोग थे तो उसके गीत सुनकर उनको अपनी जवानी के दौर जो है तो याद आने लगते थे। उसके बाद गांव के लोगों ने ये बात पाई थी कि जब से ये खोया हुआ आदमी गांव में आया था तो यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी। और वो रूनुमा तब्दीलियाँ क्या थी कि गांव के फूल सुंदर लगने लगे थे, नंबर 1। गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी, नंबर 2। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशनी देने लगे थे, नंबर 3। और गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे। ये सारी बातें जो तो गांव के लोगों ने खोए हुए आदमी के आने के बाद जो तो ऑब्ज़र्व की थी या उनको जो तो ये बात उनका मुशाहिदे में जो तो आई थी। ठीक है, उसके बाद गांव के बच्चे भी जो तो ज़्यादा मोहक या ये करने लगे थे। गांव के बच्चों को वो जो तो सम्मोहित करने के लिए सुंदर सुंदर गीत जो तो गुनगुनाता था। ठीक है, तो बच्चों
आज के हमारे इस लेसन में इतना ही। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम लोग अगले पीरियड में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में जो तो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।